हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अपन शुरू करने वाले हैं जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़। और ये क्वेश्चन सीरीज़ किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। वर्ष 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी याद रखें, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर है मुंबई में, जबकि मौसम विज्ञान संस्थान है दिल्ली। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न, फीमा का पूर्ण रूप है। तो फीमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कहलाता है फीमा। वर्ष 1999 में इस एक्ट को पारित किया गया था। कोई भी कंपनी जो भारत की हो वो विदेश में व्यापार कर रही है या विदेश की कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, तो गवर्नमेंट के कुछ नियम होते हैं, उनके तहत उनको काम करना होता है। तो ये सब नियम का उल्लेख है कहाँ पर? इस एक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी है संजय बारू में। संजय बारू जी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद पर थे तो इनके मीडिया सलाहकार थे संजय बारू। और संजय बारू ने अभी एक लेटेस्ट पुस्तक भी लिखी है, इंडियाज़ पावर एलाइट। ये भी किसकी पुस्तक है? संजय बारू। नेक्स्ट, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरुण जेटली स्टेडियम स्थित है दिल्ली में। जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसी का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, जो स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माच का संबंध है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य जैसे राई, बधाई, शेर, इनका संबंध भी कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर स्थित हैं। तो बोरोबुदुर के बुद्ध मंदिर स्थित हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा द्वीप, जहाँ पर ये मंदिर स्थित हैं। और भगवान बुद्ध के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है बोरोबुदुर के मंदिर। शैलेंद्र राजवंश हैं एक, उनके द्वारा ये मंदिर निर्मित किए गए थे। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पर? कनाडा में। इसके पहले तक यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कजाकिस्तान के पास हुआ करता था, लेकिन अब किसके पास है? कनाडा के पास है। और ये भी याद रखें कि पूरे भारत में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, जबकि जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम की खदान स्थित है। यूरेनियम का प्रयोग आपको पता है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इनफैक्ट यदि आप एक जगह 45,000 टन कोयला रख दें या 45,000 टन कोयला रख दें तो उसकी वैल्यू होगी 1 केजी यूरेनियम के बराबर। यानी कि 45,000 टन कोयला की एनर्जी 1 केजी यूरेनियम के बराबर होती है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल होता है यूरेनियम। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप। और कंप्यूटर चिप या माइक्रोचिप जो भी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर होता है, इसलिए भारत ने 76,000 करोड़ रुपए की एक नीति तैयार की है सिलिकॉन के लिए, जिसके लिए काम कर रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, गरीबों का वास्तुकार किसे कहते हैं? तो गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है लॉरी ब्रेकर को। केरल के लॉरी ब्रेकर हैं। और लॉरी ब्रेकर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था सामूहिक आवास का। सामूहिक आवास मतलब समझते हैं जब एक स्थान पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसे बोलते हैं सामूहिक आवास। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? लॉरी ब्रेकर। इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या? गरीबों का वास्तुकार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टाडकल के स्मारक स्थित हैं? तो पट्टाडकल के स्मारक देखने को मिलते हैं कर्नाटक में। और कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ते हैं पट्टाडकल के स्मारक। और नदी है मालप्रभा। तो याद रखें, मालप्रभा के नदी के तट पर पट्टाडकल के स्मारक हैं। चालुक्य वंश के द्वारा इसे
7वीं सदी के आसपास निर्मित किया गया था और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम सामने आता है। सारस किस राज्य का पंछी है? तो याद रखिए सारस राज्य पंछी है उत्तर प्रदेश का और विलुप्तप्राय श्रेणी में भी सारस को रखा गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय पंछी होता है क्या? दूधराज होता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल का एक श्वेत कंड नामक का पंछी होता है राजकीय पंछी और राजस्थान का राजकीय पंछी होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में कितना अंतर होता है? तो याद रखें चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के बीच का अंतर होता है 11 दिन का अंतर होता है। जब पृथ्वी पूरे सूरज की एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेती है तो उसे बोलते हैं क्या? सौर वर्ष। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती कितने दिनों में है? तो याद रखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कंप्लीट करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है कहाँ पर? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। और ययाति केसरी नामक शासक ने इसे 11वीं सदी में बनवाया था लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। अभी ये न्यूज़ में भी था और न्यूज़ में रहने का रीज़न यही था यहाँ पर कि आपको पता है उड़ीसा में एक बहुत फेमस मंदिर है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। इसका संचालन 15 सदस्यों की एक समिति करती है जिसको देखता है एक IAS ऑफिसर जो कि हिंदू होगा। ठीक, ऐसे ही गवर्नमेंट चाह रही है कि लिंगराज मंदिर का संचालन भी गवर्नमेंट करे, परंतु यहाँ के समिति के लोगों ने इसका क्या किया है, इसका विरोध में जाकर इनसे बोला है कि इस संचालन मंदिर समिति ही करेगी, जिस कारण न्यूज़ में रहे लिंगराज मंदिर। ऑरेंज क्रांति किस देश से संबंधित है? तो याद रखें ऑरेंज क्रांति का संबंध है यूक्रेन से। यूक्रेन के लोगों ने वर्ष 2004 में अपने देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए यहाँ पर नारंगी क्रांति शुरू की थी। और यूक्रेन आपको पता है यूक्रेन की कैपिटल है कीव और व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। तो वायरलेस इन लोकल लूप होता है WLL। बिना वायर के नेटवर्क को स्थापित करना WLL कहलाता है। जैसे आपको पता है वाईफाई क्या है फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी। देखो फिडेलिटी मतलब होता है विश्वास और वायरलेस यानी कि बिना तार का तार जिसको बोलते हैं वायरलेस। तो याद रखिए वायरलेस के लिए WL का यूज़ होता है। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये एक चर्च है और ये चर्च देखने को मिलता है गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न, नोट्रे-डेम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? तो नोट्रे-डेम कैथीड्रल स्थित है पेरिस में और पेरिस आपको पता है सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नोट्रे-डेम कैथीड्रल। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव चलित वाहन था? तो सबसे पहला लूनार रोवर था जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है, याद रखें। और चंद्रमा की जो स्टडी होती है इसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, तो शांति का सागर स्थित है चंद्रमा में। नेक्स्ट, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज में इसे जगह मिली थी कब? 1986। मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में। एक तो हो गया खजुराहो जो हो गया 1986, एक होता है 1989 में, ये होता है क्या? सांची के स्तूप अशोक द्वारा निर्मित 1989 में से शामिल किया गया। वर्ष 2003 में शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को। तो याद रखें भारत के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं टोटल 40 हैं और जिसमें से 3 है किसके पास? मध्य प्रदेश, भीमबेटका 2003, सांची 1989 और खजुराहो 1986। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम हैं? यानी कि पुरुषों में सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसने जीते हैं? तो ये अभी तक जीते हैं किसने? वॉल्ट डिज्नी ने। तो याद रखें फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो सबसे बड़े अवार्ड हैं वो कहलाते हैं ऑस्कर अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1928 से। 1928
सबसे पहले ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति थे भानु अथैया। तो याद रखिए, भानु अथैया सबसे पहले ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने गांधी फिल्म में ड्रेस मेकिंग का काम किया हुआ था, भानु अथैया ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोबल क्लासेस।